हमने मोन्टू जी के साथ में डिस्कशन किया कि हमारे यहाँ फार्म डी इतनी काबिल एक एक प्रोफेशन की स्ट्रीम है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ठीक से। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए, यही हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, एम्स से कोलैबोरेट करें कि हम इनकी ट्रेनिंग वहां पे करें। मैं आईएसएफ मोगा में कह के आया था कि 20 बच्चों की ट्रेनिंग हम एम्स भोपाल में कराएंगे। एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी। शर्म की बात है, चैलेंज की बात है ये। एक लड़के ने भी आकर के एप्लीकेशन नहीं दी। जब हमने लेक्चर लिया तो सब बड़ के बोल रहे थे, साहब हमको फार्म डी के बाद स्कोप नहीं। अरे स्कोप कब होगा? जब आप खुद उसके लायक बनेंगे। तो आपको अपनी प्रोफेशन की, जैसे अभी मंटू जी ने कहा कि आपको अपनी खुद मदद करनी होगी, और मंटू जी जैसे अभी एक्टिव लोग आपके साथ में हैं, तो इसका पूरा अवसर का फायदा उठाइए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फार्म डी एक ऐसा स्ट्रीम है जो कि मुझे लगता है कि अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने का काम हम और मंटू जी करेंगे। और लेकिन हमको फार्म डी स्टूडेंट से अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे या उससे भी बदतर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक उनमें फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा, जब तक उनमें जोश नहीं आएगा, जब तक खुद करेंगे नहीं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ में पब्लिकली मैं कह रहा हूं कि मोगा इंस्टीट्यूट के फार्म डी स्टूडेंट्स को मैंने 3 घंटे एड्रेस किया, 3 लड़कों ने भी अपनी एप्लीकेशन की का प्रोजेक्ट नहीं लिखा कि वो क्या करना चाहेंगे। ऐसे अगर हमारे पास इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब ऐसा हो सकता है, तब हमको एक 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 सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे खास तौर से मोन्टू जी के प्रेजेंस में ये कहना चाहता था कि हमें पूरी उम्मीद है कि इनके कार्यकाल के दौरान फार्मेसी का जो एक प्रोफेशन है, एक टर्न अराउंड होगा, और एक देश के लिए एक इतनी बड़ी शक्ति बनेगा कि यहाँ पे फार्मेसी की वही रिस्पेक्ट होगी प्रोफेशन में जो कि यूएसए में है, जो कि यूरोप में है। वहां पे डॉक्टर से ज्यादा फार्मासिस्ट कमाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो यहाँ पे हमने कई बार क्या देखा है कि फार्मेसी फार्म डी फार्मा किया, और डी फार्मा डिप्लोमा करने के बाद अपना सर्टिफिकेट उन्होंने किराए पे दे दिया, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से ही इनकम हो जाती है, तो वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं। तो वो हमको अपने आप लोगों से, मतलब खुद ही हमें उस पर रोकना होगा, और इस प्रोफेशन को उस बुलंदी पे ले जाना होगा जो मनोबल बहुत बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।